हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का कुछ क्वेश्चंस का जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बताइएगा ये क्वेश्चन किसके ज़िले में आए थे और कैसा गया आपका एग्ज़ाम, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के साथ बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो है प्रैक्टिस सेशन लाने वाली हूँ, दोनों का। तो जो भी बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस सेट जो है मैं आप लोग के साथ तैयारी करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, एक प्रैक्टिस सेट डेली। तो ज़रूर आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है आपको दो जगह पे पूछा गया था कि वह अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुआ था, और एक जगह पूछा गया कि इसमें कितने लोगों की मौत हो गई। तो अहमदाबाद विमान दुर्घटना ये आपके 12 जून 2025 को जो है ये दुर्घटना हुई। अहमदाबाद हवाई अड्डे से 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ा एयर इंडिया का विमान 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। इस बोइंग ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में मौजूद 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 जून 2025 को ये घटना हुई और एक जगह पूछा गया था कितने लोगों की मौत हुई, तो 241 यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा था कि 2025 पुरुष हॉकी विश्व कप बिहार में कहाँ आयोजित होगा? तो 2025 का पुरुष हॉकी कप जो है बिहार में ये कहाँ आयोजित होगा? तो राजगीर में आयोजित होगा। तो जिन्होंने भी राजगीर आंसर किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस नोट पर अंकित है? तो सांची का स्तूप जो है 200 के नोट पर सांची का स्तूप बनाया गया है। आंसर हो जाएगा 200 के नोट पर। नेक्स्ट है कि जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो है एक कृत्रिम हृदय है जिसे डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनवाया था। तो जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है जिसे रॉबर्ट जार्विक के द्वारा बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम हृदय। फिर आपसे पूछा गया था कि रक्त में कितना प्रतिशत जो है प्लाज्मा होता है? तो रक्त में 55% जो है प्लाज्मा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 55%। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। वुलर झील कहाँ स्थित है? तो वुलर झील जो है आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 2 से 3 फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो URL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएंगे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, 1994 में। तो क्या होगा फुल फॉर्म? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 के में जो है बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जो है इसके अध्यक्ष थे। एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे? आंसर आपके हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया था? तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये आपके जापान के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो जापान आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो है आपको कृष्णदेव राय को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन। आंसर आपका हो जाएगा क्लीमेंट एटली, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आईपीएल 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? आंसर आपका हो जाएगा आईपीएल 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को जो है मिला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। जिन्होंने भी सूर्य कुमार यादव किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। अगर आपसे वहीं पे पूछ देता कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज हो जाता है, जो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2024 डेविस कप के विजेता कौन है? तो 2024 में डेविस कप के विजेता है इटली। इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा इटली, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कौन से जिला में स्थित है? तो कैमूर में। जिन्होंने कैमूर आंसर किए होंगे उनका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि साबुन बनाने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए मुख्य रूप से क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वसा या तेल का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया आपको साबुनीकरण कहलाती है। तो किसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है साबुन बनाने के लिए? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोहराय उत्सव, सोहराय फेस्टिवल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन था आपका। तो आंसर आपका हो जाएगा झारखंड राज्य में सोहराय उत्सव मनाए जाते हैं। 2024 का डेविस कप के विजेता कौन थे? आंसर आपका हो जाएगा इटली। इटली आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है रॉजर बीनी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पे अध्यक्ष पूछा था, तो रोजर बीनी करेक्ट हो जाएगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ये आपके कैमूर जिला में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? तो गोलकुंडा की संधि 1636 ईस्वी में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1636 में। मुगल सम्राट शाहजहां और गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के बीच हुई थी। इस संधि ने मुगलों और गोलकुंडा के बीच शांति और राजनीतिक संरेखन की अवधि को चिन्हित किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा 1636 ईस्वी में। और अगर पूछता है किनके बीच हुआ था, तो सम्राट शाहजहां और गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के बीच हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो बोल्शेविक क्रांति आपके कब हुई थी? तो 1917 में। और ये किस देश से संबंध है? तो रूस से। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? तो आंसर हो जाएगा आपका 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। करंट में आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को।
नाउ नेक्स्ट, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? तो टोटल है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कमल के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? तो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पंकज, जलज, नीरज, अरविंद, सरोज, राजीव, नलिन, उत्पल, ताम्रश और अंबुज। ये सारे जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में जो है, इसमें से जो भी ऑप्शन में आपके दिए होंगे आपने करेक्ट किया होगा। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नाउ नेक्स्ट पूछा था कि इनसैट का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हरिहर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में हरिहर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी तेल रिफाइनरी जो है आपके बिहार के बेगूसराय में स्थित है। पीसीआरडी का फुल फॉर्म पूछा था। तो पीसीआरडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पैसिव कैटालिटिक रिकम्बाइनर डिवाइस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा था कि भगोरिया मेला कहाँ लगता है? तो भगोरिया मेला आपके एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। भगोरिया मेला मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में आयोजित होता है, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर और बरवानी जिले शामिल हैं। यह मेला होली से 7 दिन पहले होता है और आदिवासी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस दौरान आदिवासी युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मेले में शामिल होते हैं और अपनी पसंद के साथी चुनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क भूमि कृषि डैश से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो शुष्क खेती के लिए जो है कितना वर्षा होना जरूरी है? तो 75 सेंटीमीटर से कम होना जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम। दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम जो है आपके यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। तो जिन्होंने भी यूएई किए होंगे, संयुक्त अरब अमीरात, उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि एमआरएनए कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित की है? तो एमआरएनए कैंसर वैक्सीन जो है किस देश ने विकसित की है? आंसर हो जाएगा रूस। रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंसर के उपचार के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार के लिए आपको कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा कोबाल्ट 60। पर यहाँ पे पूछा गया है एमआरएनए कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित किया है? तो रसिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेजराना चिप को किस कंपनी ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है विकसित किया गया है। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है? जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब जो है NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। आंसर हो जाएगा NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पुष्प का स्त्री केसर किसका बना होता है? तो पुष्प का स्त्री केसर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नेक्स्ट है कि तारक काय जो है किसमें पाया जाता है, यानी कि सेंट्रोसोम कौन से सेल्स में पाए जाते हैं? तो तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम आपको केवल जो है एनिमल सेल्स, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर आपसे पूछा था कि संकीर्तन जो है ये किस राज्य का नृत्य है? संकीर्तन, तो संकीर्तन आपके मणिपुर राज्य का एक नृत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। यह एक भक्ति नृत्य है जो वैष्णववाद में गहराई से निहित है और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। संकीर्तन में गायन, ढोल वादन और नृत्य
शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि आरएसएस की स्थापना कब हुआ था। तो आरएसएस की स्थापना आपके 1925 में नागपुर में हुआ था। इसका मुख्यालय भी नागपुर में ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। तो जिन्होंने भी 1925 किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे। तो 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो थे प्रबोवो सुबियांटो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट था कि 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.64%। हुमायूं के लेखक कौन थे। तो हुमायूं के लेखक है गुलबदन बेगम, जो है इसके लेखक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि सबसे लंबे समय तक आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है। तो सबसे लंबे समय तक आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वेनेगल रामा राव। तो जिन्होंने भी वेनेगल रामा राव किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक 7 सालों तक काम किया। अमिताभ घोष ने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक केवल 20 दिनों के लिए सबसे कम समय के लिए आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो ये भी फैक्टर आप लोग याद रखिएगा कि सबसे कम समय तक जो है कौन से आरबीआई गवर्नर थे। तो अमिताभ घोष। और यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे जो है लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे आरबीआई के गवर्नर। तो वेनेगल रामा राव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था कि ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा जो है कब की थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा 28 जुलाई 1914 को जो है की थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914। तो ये रहे 3 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन। तो बताइएगा जो है कितना जो है किसके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन है जो आपके जिले से आए हुए हैं और आप कौन जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई पार्टिकुलर जिला होगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि वहाँ से जो है आपका क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा का बीपीएससी तैयारी 4.0 का इंतजार कर रहे हैं और उसमें जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इन दोनों के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाली हूँ। तो प्रैक्टिस सीरीज में जो है आप लोग का स्वागत रहेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।